इस चेहरे को ध्यान से देखिए। इस पर डार्क सर्कल्स हैं, पिंपल है, पिगमेंटेशन यानी धब्बे हैं। इस पर कंसीलर नाम का एक प्रोडक्ट लगाया गया है जिससे अब पूरा चेहरा इवन दिखता है, कम से कम दूर से। इस एपिसोड को देख रही बहुत सी लड़कियां मेकअप यूज करती होंगी। हमारे बहुत से दर्शक हेयर डाई इस्तेमाल करते होंगे। और मसला सिर्फ प्रोडक्ट्स का नहीं है, हम स्लिम ट्रिम रहना चाहते हैं, जिम में अपनी बॉडी बनाते हैं, सुंदर दिखने वाले कपड़े पहनना चाहते हैं, घर से बाहर निकलने से पहले कई बार आईना देखते हैं। क्यों? दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, क्योंकि प्रेजेंटेबल दिखना हमें आत्मविश्वास से भर देता है। दुनिया में ऐसे निर्मोही बेहद कम ही होंगे जिन्हें अच्छा दिखने से परहेज हो या फिर किसी से अपने लुक्स की तारीफ सुनकर वे अच्छा महसूस ना करें। लेकिन जब आप एक ऐसे पेशे में हो जहां आप कैसे दिख रहे हैं वही आपका क्यारे हो, माने सुंदर दिखना ही आपकी इकलौती जिम्मेदारी हो, तो आप किस हद तक जाएंगे? हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊं एक बार फिर ललन टॉप पर। 20 जुलाई को उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वो डॉक्टर के साथ अपने 9 साल पुराने लिप फिलर्स और लाफ लाइंस को कैमरे के सामने हटवाती दिखी। डॉक्टर उनके होठों और गाल में इंजेक्शन लगा रहे थे जिससे उनका चेहरा सूज गया, लाल पड़ गया और उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। उन्होंने वीडियो में साफ शब्दों में कहा, कृपया इस वीडियो को अपने रिस्क पर ही देखें क्योंकि यह दृश्य काफी दर्दनाक है। इसके अलावा 22 जुलाई को एक और वीडियो उर्फी ने डाला। इसमें उनके गालों में भयंकर सूजन है। लोग कमेंट में मजे लें, उसके पहले उर्फी ने खुद ही लिख दिया है, मेरा बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं बात बात पर मुंह फुला लेती हूं, सही है ना? उर्फी के पुराने फिलर्स गलत जगह शिफ्ट हो गए थे, दर्द और परेशानी का कारण बन रहे थे, इसलिए उन्होंने इसे हटवाने का फैसला लिया। उनका कहना था कि वो फिलर्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन्हें हटवाना बेहद दर्दनाक है और हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर से ही इसे कराना चाहिए। आपको बता दें कि लिप फिलर्स हाइलुरोनिक एसिड से बने होते हैं जो हमारे शरीर में पहले से पाया जाता है। ये पानी को अपनी तरफ खींच लेता है और होठों को मोटा शेप और वॉल्यूम देता है। अक्सर लोग होठों या चेहरे की डेफिनेशन बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जब लिप फिलर्स को हटाना होता है तब डॉक्टर हाइलुरोनाइडेज नाम का एक एंजाइम इंजेक्ट करते हैं जो इन फिलर्स को धीरे धीरे घोल देता है। ये प्रक्रिया खासकर होठों जैसे नाजुक हिस्से पर थोड़ी दर्दनाक हो सकती है। हम पुरानी फिल्मों और सास बहू सीरियल में देखते थे ना कि लास्ट में पता चलता है कि हीरो असल में हीरो नहीं बल्कि विलन था और उसने हीरो की शक्ल की प्लास्टिक सर्जरी करा रखी थी। पूरी मेडिकल साइंस को ठेंगा दिखाती इन फिल्मों ने हमें कभी नहीं बताया कि प्लास्टिक सर्जरी असल में क्या होती है। प्लास्टिक ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस से आया है जिसका अर्थ है किसी चीज़ को आकार देना या उसे गढ़ना। इस सर्जरी के 2 पर्पस होते हैं, एक मेडिकल और दूसरा एस्थेटिक। मेडिकल प्लास्टिक सर्जरी एक आवश्यक प्रक्रिया होती है जिसके बिना इंसान का काम चलना मुश्किल हो सकता है। मसलन किसी दुर्घटना में व्यक्ति का मुंह कुचल जाए या शरीर जल जाए या किसी पर तेजाब से हमला हुआ हो या जन्म से किसी के शरीर में कोई तथाकथित कमी हो तो उसे ठीक करने के लिए ऐसी सर्जरी ज़रूरी होती है। लेकिन ब्यूटी इंडस्ट्री में इसे मोटापा घटाने, नाक या मुंह का शेप बदलने, ब्रेस्ट का साइज बढ़वाने या उन्हें अधिक सुडौल बनाने, आंखें बड़ी करवाने और लटकी हुई खाल को पाटने के लिए किया जाता है। ये एक ओपन सीक्रेट है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग, महिला और पुरुष दोनों ही, उम्र घटाने और युवा दिखने के लिए धड़ाधड़ ऐसी सर्जरी करवाते हैं और इसकी कीमत भी चुकाते हैं, न सिर्फ मोटे पैसों से बल्कि बहुत दर्द सहकर और किसी वाकई में तो अपनी जान की बाजी लगाकर। हालांकि अधिकतर लोग ये मानने से कतराते हैं कि उन्होंने एस्थेटिक सर्जरी करवाई है और इसकी कई वजहें होती हैं। सबसे बड़ी वजह है समाज का नज़रिया। लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने सर्जरी करवाई है तो वो नकली, दिखावटी या खुद से असंतुष्ट है। खासकर सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा दबाव होता है कि इंसान खूबसूरत तो दिखे लेकिन ऐसा लगे कि सब नेचुरली है, बिना किसी मेहनत या सर्जरी के है। अगर कोई खुलकर कह दे कि उसने नाक की सर्जरी करवाई है या लिप फिलर लिए हैं या फेस लिफ्ट करवाया है तो लोग जल्दी से उसे जज करने लगते हैं। जैसे, देखो बुढ़िया को इस उम्र में जवानी चढ़ी है, या फिर इन हीरोइनों का तो कुछ भी असली नहीं होता। एक समाज के तौर पर हमारे डबल स्टैंडर्ड्स देखिए। हम स्वीकार भी केवल युवा एक्ट्रेसेस को ही करेंगे, चाहेंगे कि वो यंग दिखती रहें। हम उनकी खूबसूरती की खूब तारीफ करेंगे, लेकिन ये स्वीकारने से कतराएंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची हैं। कभी फ्लैट चेस्ट तो कभी चेस्ट की अधिकता के लिए उन पर चुटकुले बनेंगे, लेकिन अगर उन्होंने सर्जरी की सहायता ले ली तो उन्हें फेक और प्लास्टिक पुकारेंगे। कुल मिलाकर हमें अपने आसपास पुरुषवादी मानकों के हिसाब से सुंदर महिलाएं तो चाहिए, लेकिन खबरदार जो वो इस सुंदरता को पाने के लिए कुछ करे। आई लाइक इट नेचुरल, मतलब
औरतों को स्वर्ग से उतरी अप्सरा सा दिखना चाहिए और कभी बुढ़ाना नहीं चाहिए। राखी सावंत इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी को लेकर ओपनली बात की है। 2007 में करण जौहर के शो कॉफी विद करण में उन्होंने सर्जरी कबूल की थी। 2021 में उन्होंने इस पर एक बार फिर अपनी बात रखी। वो कहती हैं, मुझे सच बोलने की सज़ा मिली, लोग मुझे प्लास्टिक कहने लगे, मैं प्लास्टिक नहीं हूँ। उस समय आप मेरी परेशानियों को नहीं जानते थे, मैं बच्ची थी और घर से भाग गई थी। वो आगे कहती है, मैं उस दर्द से गुजर चुकी हूँ, उस समय मैंने भी इम्प्लांट करवाया था, मैं उसे दोबारा नहीं करवाना चाहती। बस ग्लैमरस दिखने के लिए, अलग दिखने के लिए, काम पाने के लिए मैंने ऐसा करवाया था। बॉलीवुड में कुछ ऐसे केस भी रहे जिनमें सर्जरी उल्टी पड़ गई। कोयना मित्रा ने 2010 में प्लास्टिक सर्जरी करवाई, लेकिन सर्जरी के बाद उनकी नाक सूज गई। 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने भी हार मान ली थी और कहा था सिर्फ दवा और दुआ ही काम आएगी। कहते हैं खूबसूरती की एक कीमत होती है, या यूं कहें कि दुनिया औरतों को जिस तरह से देखना चाहती है उसकी कीमत वो चुकाती है। 27 मार्च 2018 को इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में मुंबई की बैंकिंग प्रोफेशनल पूर्णिमा की कहानी बताई गई। उन्हें मॉडलिंग का मौका मिला, तब उनकी उम्र 31 साल थी। कुछ फैशन शोज के बाद उन्होंने अपने चेहरे की झुर्रियां गायब करने और लाफिंग लाइन्स सही करने और स्किन चमकाने के लिए लेजर ट्रीटमेंट करवाने का सोचा। अपनी उम्र कम करने के लिए उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन 3 दिन बाद चेहरे पर सूजन और छोटे दाने उभर आए, जिसे डॉक्टर ने सामान्य बताया। 1 महीने बाद भी दाने नहीं गए। जब डॉक्टर ने दूसरी बार फिलर लगाने को कहा तो हालत और बिगड़ गई। 2 साल बाद एक दूसरे डॉक्टर की मदद से ये सूखे हुए फिलर्स उन्हें हटवाने पड़े। मई 2022 में कर्नाटक की टेलीविजन अभिनेत्री चेतना राज जब 21 वर्ष की थी, उन्होंने फैट फ्री प्लास्टिक सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनकी मौत हो गई। परिवार ने जहां सर्जरी हुई उस सेंटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप लगाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दिसंबर 2024 में चीन की एक महिला लियू की मौत एक दिन में 6 कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने से हुई। उसने डबल आईलिड सर्जरी कराई, नाक की सर्जरी कराई, जांघों से फैट निकलवाया, चेहरे और ब्रेस्ट एनहांसमेंट के लिए फैट इंजेक्शंस लगवाए। दिसंबर 11 को सभी सर्जरी पूरी करने के बाद क्लिनिक से डिस्चार्ज होते वक्त वो अचानक गिर पड़ी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि लाइपोसक्शन यानी फैट रिमूवल सर्जरी के बाद फेफड़ों में पानी जमने से उनकी मौत हुई। लियू की उम्र मात्र 32 साल थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दीवानगी की हद तक अपने लुक्स की चिंता करना मानसिक बीमारी की निशानी भी हो सकता है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक बनावट या रूप रंग को लेकर बहुत अधिक और बार बार चिंता करता है। व्यक्ति को लगता है कि उसका चेहरा, उसकी स्किन, बाल, नाक, शरीर का आकार या कोई और अंग भी बहुत खराब है, असामान्य है या बदसूरत है। ये चिंता इतनी ज़्यादा होती है कि वो दिन भर उसके बारे में सोचता रहता है और नॉर्मल जिंदगी जैसे बाहर जाना, लोगों से मिलना, काम पर जाना, ये सब प्रभावित होता है। कई बार शीशा देखता है या फिर शीशा देखना बिल्कुल ही छोड़ देता है। कुछ लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने लगते हैं, बार बार डॉक्टर से मिलते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। इस तरह की कंडीशन इंसान को अंदर से बुरी तरह तोड़ सकती है और मानसिक इलाज से ही बीमारी ठीक हो सकती है। हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पहले से ही रंगभेदी रहे हैं, जहां गोरी चमड़ी को ही सुंदर माना गया और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी गोरा करने के वादे के साथ बेचा गया। लेकिन सर्जरी की दुनिया एक बड़े और गहरे नस्ल भेदी समाज की ओर इशारा करती है, जिसमें सुंदरता को वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाता है। 2023 के इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी ग्लोबल सर्वे से पता चलता है कि भारत राइनोप्लास्टी यानी नाक को पतली और तीखी करने वाली सर्जरी में दूसरे और लाइपोसक्शन यानी मोटापा कम करने वाली सर्जरी में दुनिया में तीसरे नंबर पर है और सर्जिकल और नॉन सर्जिकल सौंदर्य प्रक्रियाओं में ओवरऑल 7वें नंबर पर। तीखी और पतली नाक, पतले और लंबे चेहरे पश्चिमी महिलाओं की तरह दिखने की चाह की ओर इशारा करते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पर कोरियन स्किन और कोरियन ब्यूटी की खूब बात होती है। कोरियन स्किन केयर रूटीन और वहाँ के प्रोडक्ट्स इंडिया और दुनिया भर में खूब बिकते भी हैं, लेकिन जिस बारे में लोग कम ही बात करते दिखेंगे वो ये कि ये देश दुनिया की प्लास्टिक सर्जरी की कैपिटल कहलाता है। स्टैटिस्टा के आंकड़ों के मुताबिक साउथ कोरिया में 19 से 29 की उम्र की लगभग 25% महिलाओं ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है, जबकि पुरुषों में केवल 2% ने ऐसा करा है। 30 से 39 वर्ष की उम्र में ये संख्या बढ़कर 31% महिलाएं और 4% पुरुषों तक पहुंच जाती है।
डबल आईलिड सर्जरी वहाँ खूब पॉपुलर है, जो लोगों की आंखें बड़ी करने के लिए की जाती है। ये कितना अजीब है कि ईस्ट एशिया के मूल निवासी जो छोटी आंखें जिनकी नेचुरल पहचान है, आज उन्हें बड़ी करवाने के लिए सर्जरी करा रहे हैं। हम अपने शरीर के साथ क्या करते हैं ये हमारी चॉइस है। अगर बॉडी में कोई बदलाव करना हमें बेहतर महसूस करवाता है और हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब खूबसूरती का प्रेशर एक इंसान और अधिकतर केसेस में औरतों के मन और शरीर को हमेशा के लिए डैमेज कर देता है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विस्तार से बतियाना हो तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं thelalantoppp@gmail.com पर। देखते रहिए म्याऊं ललन टॉप पर। शुक्रिया।